सखर या रोहड़ी कोई भी विजिटर अगर इन प्लेसेस को विजिट करता है तो वो बड़ी मैन मेड मोन्यूमेंट्स से मुतासर तो लाजमी होता है। इन मैन मेड मोन्यूमेंट्स की तादाद दो है, एक करीब 134 साल पहले लैंसडाउन ब्रिज और दूसरी तकरीबन 62 साल पुरानी अयूब आर्क। तो चलिए इनमें से एक लैंसडाउन ब्रिज की खूबसूरत कहानी को देखते हैं कि इसको बनाने के पीछे आखिर क्या मजबूरी थी, क्या रीजन था और लैंसडाउन ब्रिज को बनाने में कितना खर्चा और कितनी मुश्किलात आई। ये सब देखते हैं आज की इस वीडियो में। दरियाए सिंध के ऊपर अटक के करीब 1887 ईस्वी में ब्रिज बनाया गया था और इसकी वजह से भारत में रेलवे को खैबर पास के वेस्टर्न मोस्ट पोस्ट से ईस्टर्न सिटी ऑफ कलकत्ता तक चलने की रूट मिली। भारत का जो रेल वाला रूट था वो अब भी नामुकम्मल था क्योंकि सखर और रोहड़ी के टाउन्स थे, उनके बीच में दरियाए सिंध बहता था और इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं था, जिस वजह से यहाँ से रेल्स का गुजरना बहुत मुश्किल था और अभी तक हैदराबाद और कोटड़ी के बीच में इंडस रिवर पे कोई ब्रिज नहीं बना था। जब 1879 की बिगिनिंग में ट्रेनें कराची, जामशोरो, लाड़काना और सखर वाले रूट पर चलती थी तब वहाँ पर कोई कंप्लीट रूट नहीं था, जबकि सखर और रोहड़ी के बीच में कोई ब्रिज नहीं थी, जिस वजह से सखर से रोहड़ी और रोहड़ी से सखर तक फेरीज का इस्तेमाल किया जाता था। फेरीज ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो पानी के ऊपर चलती हैं, जो सामान को या व्हीकल्स को या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पानी के जरिए लेकर जाती है, यानी कि पैसेंजर्स को या बड़ी व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट करती है। सखर के करीब जो इंडस रिवर है वो लाइमस्टोन की लोअर हिल्स के गैप से गुजरता है और इंडस रिवर जो है वो बखर आइलैंड के जरिए दो चैनल्स में तकसीम होता है, एक सखर चैनल में और दूसरा रोहड़ी चैनल में। और इसी तरह इंडस रिवर को आसानी से पार करने के लिए जो बखर आइलैंड है वो एक बेहतरीन जगह फराहम करता है, क्योंकि वो बीच में है तो इस वजह से डिस्टेंस कम हो जाता है। अब इन दो चैनल्स की वजह से दो गैप्स बन गए थे, एक सखर से बखर और दूसरा बखर से रोहड़ी तक। अब सखर से बखर तक तो 1885 तक पुल बना दिया गया था। यहाँ पर जो इंडस रिवर का बेड है, इंडस रिवर का जो तह है वो पथरीला है, जिसकी वजह से मेजनरी के काम में आसानी मिली और इस जगह ने मतलब कि इंडस रिवर के इस जगह के बेड ने बुनियादें यानी कि बेस बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह फराहम की। ये पुल 90, 230 और 270 फीट के 3 गिर्डर स्पेंस के साथ मुकम्मल हुआ, लेकिन ये सिर्फ सखर टाउन और बखर आइलैंड के बीच में ब्रिज बना। अभी बखर आइलैंड और रोहड़ी के बीच में पुल बनाना बाकी था और यहाँ पर यानी कि बखर आइलैंड और रोहड़ी टाउन के बीच में पुल बनाना इतना आसान नहीं था जितना सखर टाउन और बखर आइलैंड के बीच में था। यहाँ पर मसला ये था कि यहाँ पर नदी का तह पथरीला नहीं बल्कि मिट्टी वाला था, जिसकी वजह से ब्रिज को बनाना काफी मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पर कैसी ब्रिज बनानी चाहिए इस पर सोचा गया। बगैर किसी पिलर के ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए 5 ब्रिज टिप्स पेश की गई, जिनमें से एक डिजाइन आर्क्ड यानी कि डोम शक्ल वाले पुल के लिए था, लेकिन 1870 की दहाई में ऐसे डिजाइन पर इतना गौर नहीं किया गया था। इसी तरह के डिजाइन का इस्तेमाल करके पुल बनाया गया जिसको आज अयूब आर्क के नाम से जाना जाता है। 1872 और 1882 के बीच में पुल सर्वे किया गया था, जिनमें 5 लोगों ने मुख्तलिफ ब्रिज टिप्स दी, लेकिन इनमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसके बाद सर अलेक्जेंडर रेंडाल के नाम से एक इंजीनियर को बुलाया गया और उसने 2 लंगर अंदाज कैंटिलीवर्स पर कंपोज्ड एक डिजाइन पेश किया, जिनमें से हर एक कैंटिलीवर की लंबाई 310 फीट थी और उन 2 कैंटिलीवर के दरमियान में 200 फीट का सस्पेंडेड सर्किल था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिजाइन को काबिल अमल समझा गया और इस ब्रिज को बनाया गया जो लैंसडाउन ब्रिज के नाम से मशहूर हुई। पुल को सबसे पहले ठेकेदार के सहन में पेश किया गया था। 1887 तक सखर और रोहड़ी में स्टील का काम शुरू हो गया था और उसके बाद E.F. रॉबर्टसन और हैकवेट की लीडरशिप में पुल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई। लैंसडाउन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कोई मजाक नहीं था। कहा जाता है कि ब्रिज डिजाइनर ने ये नहीं सोचा था कि हकीकी जिंदगी में पुल कैसे बनाई जाएगी। बड़े बड़े डेक जिनमें से हर एक का वजन 240 टन था और हर एक की लंबाई 230 फुट थी, उनको पानी के ऊपर झुककर खड़ा करना पड़ा और ये इस दौर के हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है। 123 फुट लंबे और 86 टन वजनी हॉरिजॉन्टल टाई ग्रिडर्स को 180 फुट की ऊंचाई पर जमा करना, ये 1880 की दहाई के हिसाब से एक बड़ा चैलेंज था। इस मंसूबे ने प्रैक्टिकली काम नहीं किया,
क्योंकि फ्लड्स की वजह से साल के 6 महीने दरियाए सिंध काफी वायलेंट रहता था। आखिर में रॉबर्टसन ने एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए एक और टेम्पररी ब्रिज तामीर किया जिस पर सस्पेंडेड पीरियड को एक साथ रखा जा सकता है। ये टेम्पररी स्टेजिंग 26 टन वजनी था। 200 फीट के स्पेन को परमानेंट गिर्डर काम के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था और 4.5 दिनों में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। लैंसडाउन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन ने 6 अफराद की जान ले ली। 4 आदमी ऊंचाइयों से गिरकर मर गए और 2 लोगों पर औजार गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और इस ब्रिज की कास्ट 26,96,000 थी, जिसमें से 2,76,000 रुपए सिर्फ बुनियादों पर ही खर्च किए गए। लैंसडाउन पुल का अफ्ताह 26 मार्च 1889 को किया गया था। पुल को एक बड़े आराइशी ताले को खोलकर खुला करार दिया गया।